हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स गैलरी पे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो लेके आ गया हूँ मिशन बिहार बीएड 2021 एंट्रेंस एग्जाम के जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी सब्जेक्ट का है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 15 मार्क्स जो है हिंदी से पूछा जाता है और 15 मार्क्स इंग्लिश से रहता है। तो आज हिंदी की तैयारी हम लोग करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले वर्ष भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे और हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसको हम लोग आज कवर करेंगे। आप लोग को सबसे पहले बता दो दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। अब की बार बीएड पार करना है सभी को। गवर्नमेंट कॉलेज लगभग जो छात्र अच्छे से तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना निश्चित है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले रूटीन क्या है हमारा। तो दोस्तों, हमारा रूटीन है टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज और साथ साथ प्रैक्टिस सेट जो है प्रतिदिन शाम 7 बजे मंडे टू सैटरडे होगा और प्रत्येक रविवार को एक लाइव Q&A होगा जिसमें परीक्षा से तैयारी संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए क्योंकि सभी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना आसान है, सिंपली सर्च कीजिए टेलीग्राम में STUDENTSGALLERY। हमारा लोगो ये है, लोगो आप देख ही रहे हैं, लोगो पे क्लिक कीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाएगा टेलीग्राम में। वहाँ आपको सभी तरह का प्रश्न का हल मिल जाएगा, साथ साथ आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय। अब इससे पहले दोस्तों बता दूं कि आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे राज्य राजधानी का टॉपिक था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था, अगर वो सब आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख लीजिए आपकी तैयारी ताकि अच्छी हो सके। चलिए अब उपसर्ग प्रत्यय को देखते हैं। उपसर्ग देखेंगे दोस्तों। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दांश क्या होता है? शब्द का भाग होता है, वो पूरा शब्द नहीं होता बल्कि शब्द का एक भाग होता है और वो शब्द से पहले लग जाता है किसी शब्द से और एक नया शब्द बना देता है। उसी जो शब्द लगता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। तो जैसे उदाहरण के तौर पर दूर, दूर क्या है? एक शब्दांश है और इसके साथ अगर गुण शब्द को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? दुर्गुण हो जाता है। इसी तरह नीर, नीर क्या है? शब्दांश है और इसके साथ बल को जोड़ देते हैं, बल एक शब्द है, तो दोनों मिल के क्या बन जाता है? निर्बल। अगर आपसे पूछेगा निर्बल में कौन सा उपसर्ग है तो क्या कहेंगे? निरुपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है। उसी तरह सुपथ क्या है? सुपथ। सुपथ में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है, क्योंकि सु जो है शब्दांश है और पथ क्या है? पथ क्या है? शब्द है। जी हाँ, सु के सु जो है उपसर्ग है, यह शब्दांश है और उसके साथ पथ जुड़ गया तो क्या बन गया? सुपथ। सुपथ जो एक नया शब्द बन गया और ये इसमें उपसर्ग कौन सा रहा? सु उपसर्ग। निर्बल में कौन सा उपसर्ग रहा? निरुपसर्ग। और दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग रहा? दुरुपसर्ग। इस तरह से ये उपसर्ग की परिभाषा हो गई। तो उपसर्ग के प्रकार भी तो होंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग के प्रकार हैं। मैं उपसर्ग के भेद की बात नहीं कर रहा बल्कि उपसर्ग के प्रकार की बात कर रहा हूँ। तो कैसे, किस किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग हो सकते हैं, हिंदी के उपसर्ग हो सकते हैं या फिर उर्दू फारसी के उपसर्ग हो सकते हैं। और चौथा, संस्कृत अव्यय के उपसर्ग के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ? सिंपली आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझ जाइएगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं एक एक करके। संस्कृत के उपसर्ग, कहने का अर्थ हुआ अति। अति शब्द क्या है? एक उपसर्ग है और अति को अधिक के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अत्याधिक। क्या हो जाएगा? अत्याधिक। ये एक संस्कृत के उपसर्ग है क्योंकि यह संस्कृत शब्द है। इसी तरह स्व, स्व एक संस्कृत शब्द है और एक उपसर्ग है, शब्दांश है, और इसके साथ तंत्र जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? स्वतंत्र। स्व के साथ तंत्र जोड़ देंगे, स्वतंत्र बन जाएगा। यह संस्कृत के उपसर्ग का एक उदाहरण हुआ। चलिए इसी प्रकार से हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे पर एक उपसर्ग है, पर के साथ लोक जोड़ दिया जाएगा, क्या बन जाएगा? परलोक। पर के साथ लोक जोड़ दिया, परलोक बन गया। इसी तरह पर के साथ उपकार जोड़ दिया, परोपकार बन गया। ये हिंदी के उपसर्ग की उदाहरण हो गए। अब इसी प्रकार से उर्दू और फारसी के उपसर्ग का उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे खुश, खुश एक उपसर्ग हुआ और इसी के साथ नसीब जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? खुश नसीब। खुश नसीब एक उर्दू फारसी के शब्द हैं, तो इसका उपसर्ग क्या हो गया? खुश। खुश नसीब में कौन सा उपसर्ग है? आपसे पूछा जाएगा खुश नसीब में कौन सा उपसर्ग है, तो यह आप बोलिएगा खुश उपसर्ग है। वहाँ ऑप्शन रहेगा खुश है, खुशन है, खुश नसीब है, या पूरा का पूरा कुछ भी दे दिया जाएगा और पूछेगा कौन सा है, तो खुश इसमें उपसर्ग है। उसी तरह बे, बे एक उपसर्ग है और इसके साथ बे के साथ ईमान जोड़ दिया गया, बेईमान हो गया। क्या हो गया? बेईमान। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बे उपसर्ग है। इसका आपको ऑब्जेक्टिव भी बाद में करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्या था? संस्कृत अव्यय उपसर्ग के रूप में उपयोग होते हैं। जैसे अन्न, अन्न एक उपसर्ग है, इस उपसर्ग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अन्न आदर, जैसे अन्न आदर, अन्न के साथ
आदर जोड़ दिया गया, क्या बन गया अनादर। तो अब पूछ देगा अनादर में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या कहेंगे अन उपसर्ग है, क्योंकि ये संस्कृत अव्यय है। जैसे पुनर, पुनर एक उपसर्ग के रूप में उपयोग हो रहा है। जैसे पुनर के साथ जन्म जोड़ दिया गया तो पुनर्जन्म हो गया, पुनर के साथ आगमन जोड़ दिया जाएगा तो पुनरागमन हो जाएगा। इसी तरह संस्कृत अव्यय के रूप में भी उपसर्ग का उपयोग होता है। चलिए उपसर्ग हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय क्या होता है, जिस प्रकार से उपसर्ग जो है किसी शब्द के शुरू में लगता था, उसी प्रकार से प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगता है। जी बिल्कुल सही। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। समझ गए। सेम उसका अपोजिट है, वो पहले लगता था उपसर्ग और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं लघु, लघु एक शब्द है, इसके साथ क्या जुड़ गया ता, इसके साथ ता जुड़ गया और ये शब्द क्या बन गया लघुता, लघुता बन गया और शब्द में परिवर्तन भी आ गया। फल एक शब्द है, उसके साथ वाला जुड़ गया, क्या बन गया फल वाला। दूध एक शब्द है, उसके साथ वाला जुड़ गया, दूध वाला। इस तरह से प्रत्यय हम लोग समझ गए। अब प्रत्यय के भेद होते हैं। मैंने उपसर्ग का प्रकार बताया था, प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय के पहले भेद जानेंगे, उसके बाद प्रत्यय के प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कितने भेद, दो भेद। एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले कृत प्रत्यय देखेंगे, क्या होते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय देख सकते हैं, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो भी क्रिया है, लिखना, खाना, बोलना, हंसना, रोना, किसी भी शब्द के अंत में जब ना होता है तो वो क्रिया कहला जाता है। मैक्सिमम, हमेशा नहीं, मैक्सिमम। ना जिसके सब, जैसे जाना, आना, खाना, पीना, सोना, हंसना, बैठना, उठना, सब शब्द इन जो भी शब्द मैंने अभी कहा उन सभी शब्द के अंत में क्या है, ना है, ये क्रिया है। तो क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय को कौन सा प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कृत शब्द के मेल से बने शब्द को क्या, कौन सा शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए कृदंत, ऑप्शन बी कृत प्रत्यय, ऑप्शन सी कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन डी नन। तो कौन सा होगा, कृदंत शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग समझते हैं, जैसे लिख, लिख क्या है, एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, उसी प्रकार से लिख क्रिया है। लिख के साथ क्या जुट गया, आवट, आवट एक प्रत्यय है, क्या है, आवट एक प्रत्यय है। दोनों शब्द मिलकर क्या बन गया, लिखावट। उसी प्रकार थकना, थकना एक क्रिया है, उसका थक हो गया, थक भी क्रिया हो गया। थक के साथ आन जुड़ गया, क्या बन गया, थकान। बोल के साथ ई जुड़ गया, बोली। ये हो गया कृत प्रत्यय के उदाहरण। तो इसमें अब आपसे अगर कोई पूछ देगा इसमें कृत प्रत्यय कौन है और कृदंत, कृदंत कौन है, तो कैसे समझेंगे। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे कृत प्रत्यय ये है, आवट कृत प्रत्यय है, आन कृत प्रत्यय है और ई जो है कृत प्रत्यय है। लेकिन कृदंत कौन है, तो कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। ये लिखावट जो है ये क्या है, कृदंत शब्द है। थकान क्या है, कृदंत शब्द है। बोली क्या है, कृदंत शब्द है। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में क्या था, क्रिया के साथ जुड़ रहा था, और तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सुंदर के साथ ता जुड़ गया, क्या बन गया, सुंदरता। सोना, सोना ये कौन सा सोना है, गोल्ड वाला सोना है, स्लिप वाला नहीं है। बोलेंगे सोना तो ऐसे क्रिया हो गया, जी नहीं, यहाँ गोल्ड वाला सोना की बात कर रहे हैं। सोना के साथ आर जुड़ गया, क्या बन गया, सुनार बन गया। तो ये कौन सा प्रत्यय का उदाहरण हो गया, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण हो गया। चलिए अब इसी प्रकार से संस्कृत, जिस तरह से उपसर्ग के प्रकार थे, उपसर्ग में हम 3 प्रकार पढ़े थे, 4 प्रकार, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और एक पढ़े थे उर्दू फारसी के उपसर्ग, और एक संस्कृत अव्यय उपसर्ग के रूप में पढ़े थे। उसी प्रकार से प्रत्यय भी तो होंगे। तो क्या है संस्कृत के प्रत्यय, जैसे आलू प्रत्यय, आलू एक प्रत्यय है। कृपा के साथ आलू जुड़ गया, क्या बन गया, कृपालु। श्रद्धा के साथ आलू जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, श्रद्धालु। उसी प्रकार से इक एक प्रत्यय है, समाज के साथ इक जुड़ गया, क्या बन गया, सामाजिक। हाँ समझ रहे हैं, ये संस्कृत के प्रत्यय हो गए। ठीक, इसी प्रकार से अब हिंदी के प्रत्यय हैं। हिंदी के प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं। आई एक प्रत्यय है, लड़ के साथ आई जुड़ गया, क्या बन गया, लड़ाई। भला के साथ आई जुड़ गया, भलाई। आऊ के साथ आऊ एक प्रत्यय है, कम के साथ आऊ, कमाऊ। खा के साथ आऊ, खाऊ। ये एक हिंदी के प्रत्यय के उदाहरण है। इसी प्रकार से उर्दू फारसी के भी प्रत्यय होंगे। उर्दू के प्रत्यय देखते हैं, ये उर्दू फारसी के प्रत्यय देखते हैं। जैसे इन, इन एक प्रत्यय है, रंग के साथ इन जुड़ गया, क्या बन गया, रंगीन। बाज के साथ
बाज एक प्रत्यय है, धोखा प्लस बाज, धोखेबाज। ये हो गया उर्दू प्रत्यय के उदाहरण, ये प्रत्यय के प्रकार थे। अब प्रत्यय में भेद नहीं होते हैं, प्रत्यय में भेद होते हैं कौन कौन से, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। और प्रत्यय के प्रकार जो हम लोग 3 प्रकार पढ़े वो भी वही पढ़े, उपसर्ग में भेद नहीं होते, उपसर्ग के प्रकार पढ़ते हैं। अब एक चीज और देखिए, 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हो सकता है। जैसे कोई शब्द है, फिर प्रत्यय है, फिर प्रत्यय है, फिर निर्मित शब्द है, हो सकता है। अभी तक तो हम लोग एक प्रत्यय पढ़ रहे थे, एक उपसर्ग पढ़ रहे थे, अब 2 प्रत्यय लगा सकते हैं, 2 उपसर्ग भी लगा सकते हैं। तो कैसे, जैसे भारत, भारत के साथ ई प्लस ता लगा देंगे, दोनों अलग है, ईयता एक साथ नहीं लगेगा, ई लगेगा प्लस ता लगेगा, तो क्या बन गया भारतीयता। इतिहास के साथ इक प्लस ता, ऐतिहासिकता। ये क्या हो गया, 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हो गया, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग 2 उपसर्ग का भी एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, 2 उपसर्गों का एक साथ प्रयोग। देखिए उपसर्ग प्लस शब्द बराबर निर्मित शब्द हो जाएगा। जैसे अ प्लस सम प्लस यम, असंयम। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन असंयम में उपसर्ग कौन है, और ऑप्शन में दिया जा सकता है अ प्लस सम, अ प्लस सन, और या असम एक साथ ही दिया जा सकता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए, नन। तो आपको सही मानना है अ प्लस सम, असंयम। उसी प्रकार अ प्लस सम प्लस गत, असंगत। ये 2 उपसर्गों का एक साथ प्रयोग किया। जब हम लोग 2 उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, 2 प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो एक उपसर्ग और एक प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे करेंगे, उपसर्ग प्लस शब्द प्लस प्रत्यय, निर्मित शब्द हो जाएगा। जैसे सम, सम क्या है, एक उपसर्ग है, और ई क्या है, एक प्रत्यय के रूप में उपयोग हो रहा है। और न्यास एक शब्द है, सम प्लस न्यास प्लस ई, सन्यासी। उप प्लस लब्ध प्लस ता, उपलब्धता। ये हो गया उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ उपयोग हो गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोग का, उपसर्ग प्रत्यय का दोनों। और इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला, इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का आने वाला वीडियो आप लोग को मिलते रहे। धन्यवाद।